अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं नए ट्रक लेने के लिए और ये पुरानी गाड़ियाँ हैं ये वापस करेंगे। मेरे साथ दाएं बाएं शाहिद भाई हैं दोनों और वासिफ भाई हैं और मैं और मेरे साथ होगा मार्चन। देखते हैं आगे आपको दिखाते चलेंगे। बहुत शुक्रिया। हम लोग जा रहे हैं कोनेन में। वो कोनेन यहाँ से थोड़ी दूर है लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। हमारा एक दिन तो तकरीबन इसमें चला जाएगा। कोनेन दफ़ का शोरूम है और दफ़ के शोरूम से हम लोगों ने गाड़ियाँ लेके आनी है। हमारी कंपनी जो पुराने ट्रक थे ये स्कानिया के ओल्ड मॉडल थे ये सब बेच रही है। और बेच रही है मतलब कि मुझे नहीं कंफर्म कि बेच रही है या ये एक्सचेंज कर रहे हैं या क्या सूरत हाल है। बट ये है कि हमारी ये पुरानी गाड़ियाँ सब जा रही हैं और इसके बदले में 30 नए ट्रक आ रहे हैं। और जो नए ट्रक हैं वो सब के सब दफ़ गाड़ियाँ आ रही हैं डीज़ल में। पहले हमारे पास LNG गाड़ियाँ भी हैं स्कानिया में, जो ऐसे अप मॉडल की गाड़ियाँ स्कानिया वो LNG है गैस में। पाकिस्तान, सऊदीया और गल्फ़ कंट्रीज़ में तो ये LNG का किसी को नहीं पता होगा, स्पेशली ट्रकर को, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ट्रक गैस पे नहीं है। तो यहाँ चल रहे हैं यूरोप में तो काफ़ी ट्रक हैं जो गैस पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक हैं, इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं, काफ़ी सारा चेंज है। ये लोग पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और खैर LNG जो है वो ट्रक में डलती है, CNG जो है छोटी गाड़ी में होती है, LPG अलग है। यहाँ पे ये तीनों अवेलेबल हैं। छोटी गाड़ियों के लिए CNG और LPG भी है लेकिन ट्रक में LNG आती है। एक तो बात मैं ये क्लियर कर दूँ अपने दोस्तों को, मौसम काफ़ी प्यारा है, ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन ठंड है। फसलें तैयार हैं, सरसों बहुत खूबसूरत जहाँ तक नज़र पड़ती है, सरसों के फूल खिले हुए हैं। ये एक रेस्टोरेंट है हमारी राइट साइड पे। अक्सर यहाँ पे गाड़ियाँ पौज़ा लगाती हैं। पौज़ा मतलब मैं आपको बता दूं कि इसको रेस्ट को पौज़ा कहते हैं यहाँ पे यूरोप में। पौज़ा हमारा जो है वो 45 मिनट का भी आता है, 9 आवर का आता है, 11 आवर का आता है और 45 आवर का भी आता है, 90 आवर का भी आता है। तो ये हो गया हमारा पौज़ा। खैर हम लोग काफ़ी चलते चलते हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं करीब। जो क्योंकि मैंने सारी वीडियो तो नहीं सारे रास्ते की बनाई है, आप लोगों को जस्ट वो आपसे सफ़र होता है में लंबी वीडियो तो मैं आपको नहीं बना के भेज सकता, अपलोड नहीं कर सकता। यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा स्टे है शायद, क्योंकि सबसे आगे है मार्चिन पॉलिश है हमारी कंपनी का और उसके पीछे वासिफ भाई हैं और शाहिद भाई हैं और दूसरे शाहिद भाई हैं, लास्ट में मैं हूँ। और ये मार्चिन शायद कुछ चेक कर रहा है गाड़ियों में। ये देनी भी मुकम्मल इन्होंने हर चीज़ इन गाड़ियों की ओके की है, मैकेनिकल कुछ काम जो भी थे वो किए हैं, बाकी डेंटिंग पेंटिंग हर चीज़ क्लियर करके तो उसके बाद ये गाड़ियाँ हम लोग यहाँ पे लाए हैं। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी वो गाड़ी के हवाले से बातें करते करते मैं उस चीज़ को भूल ही गया। हमारी कंपनी को ड्राइवर्स की ज़रूरत है, हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, हमारी कंपनी परमिट दे रही है, लेकिन जो ड्राइवर्स हमारे यूरोप में मौजूद हैं उनके लिए उसके रूल्स रेगुलेशंस कुछ इस तरह हैं कि उन लोगों के पास 2009 से पहले का लाइसेंस हो या एटलीस्ट उनके पास कोड 95 हो, उनका TRC जैसे आसपास के मुल्कों में जो लोग पहले आए उनके पास TRC है, उनका कोड 95 है, उनका मुतलका मुल्क से लाइसेंस याफ्ता हैं। तो वो लोग अगर हमारे पास आना चाहते हैं तो वो काइंडली मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं या हमारी कंपनी के साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, जैसे भी है। अगर उनके पास काम नहीं है या उनको यहाँ आने का कुछ उनका मूड बन रहा है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह पूरी हेल्प करूँगा, परमिट निकलवा के दूँगा।
और जो बंदे रब्ता करेंगे मैं उनको बाकी डिटेल जो भी वो पूछना चाहेंगे मैं उन लोगों को वो सारी डिटेल बता दूंगा। लेकिन ये ख्याल है कि ये सिर्फ़ यूरोप के लिए है जो ड्राइवर यहाँ पे मौजूद हैं। जो आउट ऑफ यूरोप हैं, पाकिस्तान, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, ईरान में हैं, उन लोगों के लिए ये रूल नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी परमिट काफ़ी गए हुए हैं। वो एम्बेसी पर डिपेंड करता है कि उनकी एम्बेसी, उनके मुल्क से एम्बेसी उनको वीज़ा देती है या नहीं। वो हमारी कंपनी तो किसी को वीज़ा नहीं दे सकती। दफ़ के शोरूम में हम लोग पहुँच गए हैं। ये है दफ़ का ओल्ड मॉडल है। ये 22-23 तक ये है और ये है 24। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके साइड मिरर जो आम गाड़ियों में आते हैं, इसमें भी आया। वो सामने वाइट, ये इस गाड़ी में है साइड मिरर। इन्होंने गाड़ियाँ ली हैं। ये कैमरा सिस्टम है, इसके अंदर स्क्रीनें लगी हुई हैं और बाहर ओनली सिर्फ कैमरा है। आप देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन भी अंदर से दिखाऊंगा इसकी। काफ़ी नए सिस्टम, नए चीज़ें हैं। कुछ टाइम लगेगा इसको सारे ऑब्ज़र्व करने में, सारी चीज़ें देखने में कि क्या सिस्टम है। शायद भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं जी, अपनी नई गाड़ी में XG दफ़ 2024 है। थोड़ा सा अंदर से भी दिखाता हूँ शायद भाई की गाड़ी, बाकी अपनी मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। वासिफ भाई ये भी अपनी गाड़ी में, और ये हमारे दूसरे चौधरी शाहिद साहब हैं जनाब, गुजरात से। और मार्चिन मुझे की नई ट्रक की देते हुए, क्योंकि ये हमारा सब गाड़ियों का रिस्पॉन्सिबल भी है। सारा ये टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी होता है और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये गाड़ियाँ लेनी, पुरानी गाड़ियाँ देनी, सारे काम इसके ज़िम्मे थे। तो ये जनाब मेरी गाड़ी है, आपको अंदर से भी थोड़ी मैं दिखाता हूँ। बस ठीक है इसमें मैं करना बस। सेम लाइक बिफोर 3-4 इसकी स्टेयर्स हैं। आगे ये भी ऑटो ट्रक हैं सारे। मैनुअल हमारी कंपनी में कोई भी मैनुअल ट्रक नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर बनाया है इन लोगों ने, बहुत अट्रैक्टिव। और बाकी ये कितनी कंफर्टेबल है ये तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। जनाब ये पहला सलफ गाड़ी को लगाते हैं हम लोग। पहले लग चुके होंगे लेकिन वो इन्होंने लगाए होंगे, हमारे हाथों से ये पहले ही सलफ है इसको। ये स्क्रीन है अंदर, जो साइड मिरर होते हैं उसकी जगह ये स्क्रीन है इन लोगों ने दे दी और बाहर सिर्फ कैमरे लगा दिए हैं। ये जनाब ऑडियो सिस्टम और बाकी सारी सेटिंग जो है इन्होंने एक टच स्क्रीन में दे दी है। लें जी, नई गाड़ियाँ हम लोग यहाँ से लेकर निकल रहे हैं और हमने अभी हम हैं कोनैन में। कोनैन से हम लोगों ने जाना है पोजनान में। तो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। 0 मीटर गाड़ी है और गाड़ी मैं आपको अंदर से बाहर से सारी दिखाऊंगा। नए सिस्टम है, मुझे भी काफ़ी सारे अभी नहीं पता, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह सारा आपको बताऊंगा।
दोस्तों हम लोगों का सफ़र अब तकरीबन कंप्लीट हुआ और ये हमारी राइट साइड पे हमारी बेस है, ऑफिस है। लेकिन मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली कि आप लोगों ने बेस पे नहीं जाना, वापस गाड़ियाँ खड़ी करनी हैं हम लोगों ने अपनी वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप हमारी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे है, इसी रोड पे। तो यहाँ गाड़ियाँ पार्क करेंगे वर्कशॉप में, वो लोग मज़ीद सेटिंग करेंगे। उसके बाद गाड़ियाँ रेडी होने के बाद बेस पे आएंगी। यहाँ से राइट लेके आगे करीब ही हमारी वर्कशॉप। दोस्तों बेस पे मैं पहुंच गया हूं। आपको गाड़ी थोड़ी सी अंदर से दिखा देता हूं। तकरीबन वही चीज़ें हैं सारी। ये साइड मिरर की जगह अंदर स्क्रीन आ गई है, बाहर कैमरा आ गया है और ये मीटर इन्होंने डिजिटल लगा दिया है। हेडलाइट्स, ये गियर, साइड स्टिक पे आपका गियर आ गया, हैंड ब्रेक है, बाकी भी टच स्क्रीन इन्होंने दे दी है यहाँ पे। और सामान रखने के लिए ये बॉक्स वगैरह बहुत लगे हुए हैं गाड़ी में, जैसे पहले गाड़ियों में आपको मैं दिखा चुका हूँ। इस गाड़ी में सारी चीज़ें थोड़ी लेटेस्ट किस्म की लगा दी हैं, थोड़ी बनावट चेंज हो गई है और नई चीज़ नई होती है, आपको पता है। ऊपर भी वही बॉक्सेस हैं, ये हमारा टेकोग्राफ, सब कुछ वही है। खैर दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। मैं मज़ीद कभी इन गाड़ियों के बारे में और कुछ जानकारी होने के बाद आपको बताऊंगा। मज़ीद हो सकता है वीडियो बनाऊं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।